एसओजी सक्रिय हुई और उसके बाद नेताओं का भी सक्रिय होना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाती। बीजेपी कहां चुप होने वाली थी। बीजेपी के नेता भी मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आए और एक एक कर मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों का पलटवार किया। तो किस तरह से वो भी घटनाक्रम, क्या क्या आरोप लगाए गए और किस तरह से बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बकरा मंडी की तरह एमएलए खरीदना चाहते हैं। गुजरात में 7 एमएलए खरीद लिए। ये बेशर्म और तिकड़बी लोग हैं। राजस्थान में कभी हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा नहीं रही। बीजेपी को हमने राजस्थान में सबक सिखाया, लेकिन ये बेशर्म लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री पर्यावरण प्रेमी हैं। वो कभी घोड़े और कभी बकरे की बात करते हैं। उनसे कोई ये पूछे कि राजस्थान के विधायक बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। वो घोड़े और बकरे की बात करते करते हाथी का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप, जैसे बकरा मंडी होती है, बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप करके आप राजनीति करना चाहते हो। इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए। उसी में गर्व करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी। जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी, सब हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सिखाया, पर मानने वाले कहाँ है। ये तिकड़मी लोग हैं, शर्म लोग हैं। इसलिए ये तो वापिस अपने असली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने पर्यावरण प्रेमी हैं, इतने वन्य जीव जंतु प्रेमी हैं कि कभी वो घोड़े की बात करते हैं और आज बकरे की करते हैं। अब कोई उनसे पूछे कि राजस्थान के विधायक ये बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, बेशर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात जरूर है कि वो घोड़े और बकरे की बात करते करते हाथी को लुप्त कर देते हैं। ये जरूर है कि हाथी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। इंदिरा गांधी को 2.5 साल में जनता वापस ले आई। इस पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि गहलोत ने लोकतंत्र की हत्या की बात कही है, लेकिन देश में पहली बार आपातकाल किसने लगाया, ये मुख्यमंत्री को बताना होगा। 70 साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपी की सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना राजस्थान पर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात है। देश में लोकतंत्र की हत्या की बात कही, उस पर इंदिरा गांधी जी के समय के नेता है, उनको ध्यान होना चाहिए। इस देश में आपातकाल लगाने का काम देश की राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान में पहली बार उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं की सरकार में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि
कि सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 93 बार उन्हीं की सरकार ने किया। भैरों सिंह शेखावत की सरकार को अस्थिर करने का काम किया था जब भजन लाल के अटैची कांड बड़ा मशहूर हुआ था। पूनिया ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते करते सीएम ये बता दे कि 2008 में उन्होंने बहुमत कैसे जुटाया और 2018 में कैसे जुटाया। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो बात करते चमकते हैं। इसी रूप में जो एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये या कुछ भी कर ले, जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लाए तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी। आज वो दुहाई देते अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 93 बार कांग्रेस पार्टी ने ही किया इस देश में। और राजस्थान के लोग अच्छे तरीके से वाकिफ है इस पीढ़ी के भी। 93 से 98 के दौरान स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम जब हुआ था तो भजन लाल जी की अटैची कांड बड़ा मशहूर हुआ। मैं समझता हूं कि आज अच्छा होगा कि राजस्थान की अराजकता, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अपराध उन पर बात करते एसओजी और एसीबी का डर दिखाकर किन्हीं रीजनल पार्टी के किन्हीं निर्दलियों को डरा